शी इज द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। पता नहीं सच है या नहीं। I mean, I don't think I want to talk about पैसे के बारे में बात नहीं करेंगे आज। क्यों, कैसे, कब हो गया ये? क्यों माने हम पूजा हेगड़े को हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा? I mean, जिस हिसाब से इनकी फिल्में चल रही है, इनको तो हाईएस्ट पनोते एक्ट्रेस ऑफ इंडियन सिनेमा का खिताब देना चाहिए। मगर क्यों? क्यों? अरे शी स्टार्टेड विद ऋतिक रोशन इन मोहनजोदारो। भाई आशुतोष गोवारिकर जिसके डायरेक्टर ऋतिक रोशन जैसा बड़ा स्टार होकर भी मूवी फ्लॉप। राधेश्याम विद प्रभास फ्लॉप। बीस्ट विद विजय थलपति फ्लॉप। आचार्य विद रामचरण फ्लॉप। सर्कस फ्लॉप। किसी का आंडू, किसी का पांडू, किसी का धोंडू सुपर फ्लॉप। और अब रिसेंट एग्जांपल ले तो देवा ने बॉक्स ऑफिस पर भसड़ मचाने से पहले ही देवा रे देवा कह दिया। और इसी रीजन की वजह से ऑडियंस पूजा हेगड़े को पनोते एक्ट्रेस ऑफ इंडियन सिनेमा कह रहे। वहीं पर रश्मिका मंदाना की इतनी सारी हिट देने के बाद ऑडियंस उसे लकी चार्म ऑफ इंडियन सिनेमा कह रही है। तो भाई लोग, आज के इस वीडियो में हम वही डिकोड करने वाले हैं, क्या रश्मिका मंदाना सच में लकी चार्म ऑफ इंडियन सिनेमा है या फिर पूजा हेगड़े पनोती। पुष्पा में पुष्पा की श्रीवल्ली बनकर तो एनिमल को इंसान बनाकर एंड छावा को सुपर ब्लॉकबस्टर बनाकर ये श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना आज बॉक्स ऑफिस पर छा चुकी है। एंड द रीजन बिहाइंड इज उनका लकी चार्म। ऐसा मैं नहीं, ऐसा पब्लिक बोल रही है। फ्रेश फेस कंपटीशन जीतने के बाद कन्नड़ा फिल्म किरिक पार्टी से अपना डेब्यू करने वाली रश्मिका मंदाना जो आगे चलकर कर्नाटका क्रश बन जाती है एंड उसके बाद बन जाती है नेशनल क्रश ऑफ इंडियन सिनेमा। बट उसे कहां पता था कि ये नेशनल क्रश ऑफ इंडियन सिनेमा आगे चलकर लकी चार्म ऑफ इंडियन सिनेमा कहलाएगी। अब देखो बॉस, यहाँ पर बात ये आती है कि क्या सच में रश्मिका मंदाना का चार्म ने इस मूवी को हिट करा था या फिर यहाँ पर किसी और की भी मेहनत है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम किरिक पार्टी की बात करें तो 2016 में वो मूवी बनी थी जिसके डायरेक्टर खुद ऋषभ शेट्टी थे, जिन्होंने आगे चलकर बनाई कांतारा। और भाई साहब, किरिक पार्टी 4 करोड़ में बनती है और 50 CR करोड़ का धंधा कर देती है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हम उनको सिर्फ लकी चार्म ना मानकर ऋषभ शेट्टी की मेहनत को भी ध्यान दे, क्योंकि रक्षित शेट्टी जो इसके हीरो थे उन्होंने खुद इसकी स्टोरी लिखी थी। और भाई साहब कसम से बता रहा हूँ, ये गजब की स्टोरी थी। और रिसेंटली ऋषभ शेट्टी का डायरेक्शन हमने कांतारा में देखा है भाई साहब। तो भाई साहब ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि रश्मिका के चामनेस की वजह से किरिक पार्टी हिट हुई। रश्मिका मंदाना की गीता गोविंदम एंड डियर कॉमरेड जो आई थी विजय देवरकोंडा के साथ, एंड इसने प्यार की अलग लेवल की डेफिनेशन समझाई लोगों को। और भाई साहब ये मूवी उस टाइम की ब्लॉकबस्टर बनके साबित हो गई। एंड इन्हीं मूवीज से कहीं ना कहीं रश्मिका मंदाना नेशनल क्रश ऑफ इंडिया बन गई। Everybody calls her national crush. I've heard of people calling her national crush. एंड यहाँ पर ऑडियंस ने विजय एंड रश्मिका की जोड़ी को इतना पसंद किया कि आज तक लोग डिमांड कर रहे कि इन दोनों की शादी अच्छी मूवी कब आएगी फिर से। अब इनकी मूवी जब आएगी तब आएगी, लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि क्या पुष्पा, एनिमल एंड छावा को रश्मिका मंदाना के चामनेस ने हिट किया। पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार, जिनकी फिल्म मेकिंग की टेक्निक ही ऐसी भाई साहब कि खुद राजा मौली भी उनको अपना कॉम्पिटिटर बताते हैं। और ऊपर से पुष्पा जैसी मूवी को स्टाइल स्टार अल्लू अर्जुन का हाथ लग जाए तो भाई साहब गजब ना हो तो क्या हो। अब पूरी मूवी में पुष्पराज का कितना बड़ा रोल है ये छोड़कर अगर हम श्रीवल्ली ने ही अच्छा काम किया है ये बोलना गलत होगा। नो डाउट एज श्रीवल्ली रश्मिका ने यहाँ पर चौथा चांद लगाया है। सेम बट डिफरेंट। एनिमल में भी वैसा ही हुआ। एनिमल में देखो संदीप रेड्डी वांगा की मेहनत तो हम जानते हैं भाई साहब वो किस लेवल का डायरेक्टर है। और वहीं पर हमें रणबीर कपूर जैसा वर्सटाइल एक्टर नजर आए तो भाई साहब रश्मिका भी उसके सामने फीकी पड़ जाए, जो कि एक्चुअल में हमें एनिमल में नजर आए। क्यों, तुमने वो डायलॉग नहीं सुना है जिसमें एनिमल का ट्रेलर आने के बाद पब्लिक ने उनको भर भर के ट्रोल किया। यार जोक नहीं, रोग है। I really wish you died that day. बाकी बात करूं छावा की तो भाई साहब छावा मतलब एकदम प्रापचिक भावा। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर विकी कौशल को बना चुकी है यंगेस्ट एक्टर हु एंटर्स इन 500 CR क्लब। अब छावा के लिए डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर सर ने जिस तरीके से मेहनत ली है वो मेहनत कोई साधारण नहीं थी। सीधा सीधा राजा मौली लेवल की वो मेहनत है। इन लोगों के इंटरव्यू सुनने के बाद ही पता चलता है कि बंदे ने इतनी मेहनत ली कि खुद वो अपने एक्टर को ही राजे राजे बोल रहा है बिना विकी कौशल बोले। म्हणून मी राजांना सांगत होतो की राजे अश्रू नको आले तरी ते खाली नका घेऊन देऊ। त्या आले त्यांनी मला मिठी मारली। और उसी में वो रश्मिका मंदाना जैसे एक्ट्रेस को कास्ट करता है और उनको यशुबाई का ये कैरेक्टर देता है। तो इसका मतलब ये है कि वो चार्मनेस की बात नहीं कर रहा, उनको अपने क्राफ्ट पर पूरा भरोसा है और अपने एक्टर विकी कौशल पर पूरा भरोसा है। और पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि नहीं, महारानी यशुबाई का कैरेक्टर इनको अच्छा जच रहा था। मतलब दिखने में तो अभी भी देखो कितनी सुंदर, कितनी अच्छी लग रही है ये, बट कहीं ना कहीं इनका जो टोन है साउथ टोन हो रहा था। इनको मराठी प्रॉपर नहीं जम रही थी और हिंदी भी नहीं जम रही थी। तो कहीं ना कहीं इनको लकी ना मानकर इनकी मेहनत की हमको सराहना करनी चाहिए कि बंदी मेहनती जरूर है, ये हर कैरेक्टर में जाने के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। और अगर हम रश्मिका को सिर्फ लकी चार्म मान रहे तो भाई बॉलीवुड में जब उनका डेब्यू हुआ था गुड बाय मूवी से, उस गुड बाय मूवी ने बॉक्स ऑफिस को गुड बाय क्यों किया। इवन सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनकी आई थी मिशन मजनू डजंट वर्क, तो वहां पर सिद्धार्थ अनलकी था या फिर रश्मिका का लक साथ नहीं दिया।
क्योंकि बंदे ने सिर्फ एक ही हिट दिया आज तक, शेरशाह, अपनी बाइकों के साथ। बाइकों भी साइको निकली, साला गेम चेंजर को फ्लॉप कर दिया। मुझे क्यों तोड़ा? नो डाउट रश्मिका मंदाना एक क्यूटेस्ट स्वीटेस्ट हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस है जो अपना चामने साथ लेके आती है। और बात करूं पूजा हेगड़े की, तो भाई इनको भी हम अनलकी एक्ट्रेस नहीं मान सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही इस बंदी ने अल्लू अर्जुन के साथ डीजे मूवी दी थी, ब्लॉकबस्टर हुई थी। एंड आलो वैकुंठपुरम को कैसे भूल सकती हो, बुट्टे बुम्मा पर तो तुमने भी ठुमके मारे होंगे। एंड बाकी की अगर बात करो तो बिस्ट की तो स्टोरी भी सही नहीं थी, किसी का आंडू, किसी का पांडू, किसी का धोंडू का तो डायरेक्टर ही फराज समझी था। राधेश्याम की तो स्टोरी में ही गड़बड़ थी एंड देवा का भी सेम हाल था। बस मुझे खराब लगता है मोहनजोदारो के लिए। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो कोई लक्की या फिर अनलकी नहीं होता है। रश्मिका मंदाना नो डाउट क्यूटेस्ट स्वीटेस्ट हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस है जो अपना चाम ने साथ लेके आती है, लेकिन मैं उनको लकी चाम तभी मानूंगा जब सल्लू भाई की अब जो सिकंदर आ रही है उसमें वो भी है, उनको सुपर ब्लॉकबस्टर करके बताए। एंड उनके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है थामा विद आयुष्मान खुराना जो मैडॉक के साथ हॉरर कॉमेडी बन रही है, एंड धनुष के साथ कुबेरा मूवी भी उनकी आ रही है, उनकी एक और मूवी आ रही है द गर्लफ्रेंड करके। अब देखते हैं ये हिट होती है कि नहीं। बाकी तुमको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर ये जानना चाहते हो एटली एंड सल्लू भाई का कोलैबोरेशन में बनने वाला A6 प्रोजेक्ट क्यों कैंसिल हुआ है, तो ये रहा वीडियो, जाकर देख सकते हो। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताओ। मिलता है अगली वीडियो में। मैं हूं अजय कुमार, बाय।